नमस्कार। एक बार फिर हाजिर हूँ। मैं आपका दोस्त अंशु तिवारी एडवोकेट और आप देख रहे हैं अपना प्यारा यूट्यूब चैनल द लीगल टॉक। दोस्तों, पिछले लेक्चर 1 में हमने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के उद्देश्य यानी अधिनियम को लाने का क्या उद्देश्य था, इस विषय पर चर्चा की थी एवं कुछ केसेस के माध्यम से भी इसके उद्देश्य को स्पष्ट करने का प्रयास किया था। साथ ही आरटीआई एक्ट की धारा 1 से 11 तक को भी सुस्पष्ट तरीके से केसेस के माध्यम से समझाने का पूर्ण प्रयास किया था। लेक्चर 2 में हमने केंद्रीय सूचना आयोग के गठन, पदावधि, शपथ, त्यागपत्र एवं उन्हें पद से कैसे हटाते हैं, इसकी संपूर्ण प्रक्रिया को देखा, सुना और पढ़ा था। अगर आपने हमारी वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से उसे ओपन कर देख सकते हैं। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे राज्य सूचना आयोग के बारे में, जिसका विवरण सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 15, 16 और 17 में दिया गया है। किंतु वीडियो शुरू करने से पहले हमारा एक छोटा सा अनुरोध है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मैं नए कानूनों, महत्वपूर्ण केसेस और लॉ से जुड़ी अनेक प्रकार की वीडियोस ऐसे ही लाता रहूँगा। तो अधिक समय न लेते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। राज्य सूचना आयोग, द स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। दोस्तों, राज्य सूचना आयोग का प्रावधान सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अध्याय 4 में धारा 15, 16 और 17 में दिया गया है। धारा 15 राज्य सूचना आयोग के गठन का प्रावधान करती है। इसके 7 उपखंड हैं, यानी इन्हें उपधाराएं भी कह सकते हैं। ये 7 हैं। पहली उपधारा, प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा सूचना आयोग के नाम से एक निकाय का गठन किया जाएगा। यानी जैसे हमने केंद्रीय सूचना आयोग में पढ़ा था, वैसे ही राज्य सूचना आयोग में भी गठन का प्रावधान है। इसकी उपधारा 2 में कहा गया है कि राज्य सूचना आयोग में एक मुख्य सूचना आयुक्त व 10 से अनधिक उतनी संख्या में सूचना आयुक्त होंगे जितने आवश्यक समझे जाएं। यानी इनकी संख्या पूछी जाए तो एक मुख्य सूचना आयुक्त और 10 सूचना आयुक्त हो सकते हैं। धारा 15 की उपधारा 3, राज्य सूचना आयोग में सूचना आयुक्तों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा समिति की सिफारिश पर की जाएगी। ठीक वैसे ही जैसे केंद्रीय सूचना आयोग में हमने केंद्रीय सूचना आयुक्तों के बारे में पढ़ा था, वहाँ जो शक्तियाँ राष्ट्रपति को प्राप्त थी वही यहाँ राज्यपाल को प्राप्त होंगी। वहाँ पर समिति में अध्यक्ष प्रधानमंत्री था, यहाँ पर समिति में अध्यक्ष मुख्यमंत्री होगा और सदस्य विधानसभा में विपक्ष का नेता और मुख्यमंत्री द्वारा नाम निर्देशित किया जाने वाला मंत्रिमंडल का सदस्य होगा। यानी जो समिति है जैसे केंद्रीय सूचना आयोग में बनी थी वैसे ही राज्य सूचना आयोग में बनेगी। वहाँ अध्यक्ष प्रधानमंत्री था, यहाँ अध्यक्ष मुख्यमंत्री होगा। अब उपधारा 4, कार्यों का साधारण अधीक्षण, निर्देशन और प्रबंध राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त में निहित होगा और अन्य सूचना आयुक्त उनकी सहायता करेंगे, स्वतंत्र रूप से कार्य करेगा। तो ये उपधारा 4 है। उपधारा 5 सूचना आयुक्तों की योग्यताओं के बारे में उपबंध करती है, ठीक वैसे ही जैसे केंद्रीय सूचना आयोग उपबंध करती है। यानी सूचना आयुक्तों को विधि विज्ञान, प्रौद्योगिकी, समाज सेवा, प्रबंध, पत्रकारिता व शासन प्रशासन का ज्ञान व अनुभव होना चाहिए। अब उपधारा 6 में आते हैं। तो उपधारा 6 में प्रावधानित किया गया है कि कोई भी सूचना आयुक्त किसी राजनीतिक दल से संबद्ध नहीं होगा, न कोई कारोबार करेगा, न किसी प्रकार के या लाभ का पद धारित करेगा। उपधारा 7 में इसके मुख्यालय एवं कार्यालयों को प्रावधानित किया गया है कि वह कहाँ स्थापित होंगे। तो मुख्यालय ऐसे स्थान पर होगा जहां राज्य सरकार अपने राज्यपत्र में अधिसूचना द्वारा बताए और अन्य कार्यालय राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से अन्य स्थानों पर स्थापित किए जाएंगे। तो इसमें हमने देखा कि जो केंद्रीय सूचना आयोग में था वही राज्य सूचना आयोग में है।
बस वो राष्ट्र स्तर पर था और ये राज्य स्तर पर है। अब धारा 16 पदावधि और सेवा शर्तों को देख लेते हैं। राज्य का मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त ऐसी अवधि के लिए जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए पद धारण करेगा और पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा, जैसा कि केंद्रीय सूचना आयोग में भी प्रावधान था। अब केंद्रीय सरकार द्वारा जो समयावधि होगी वह 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक होगी। यदि मुख्य सूचना आयुक्त ने या सूचना आयुक्त द्वारा 65 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली गई है तो वह उसके पश्चात पद धारण नहीं कर सकेगा। अब मैं यहाँ एक बात मेंशन करना चाहता हूँ कि यदि कोई सूचना आयुक्त द्वारा अपना पद रिक्त किया जाता है या उसका पद रिक्त हो जाता है तो उसके पद के रिक्त होने के पश्चात धारा 15 की उपधारा 3 की रीत के अनुसार मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए वो पात्र होगा। यानी यदि किसी सूचना आयुक्त ने अपना कार्यकाल पूर्ण कर लिया किंतु उसकी आयु 65 वर्ष पूर्ण नहीं हुई है और समिति द्वारा नामित किया जाता है तो वह मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में पुनः निर्वाचित किया जा सकता है। अब बात करते हैं शपथ की, तो उपधारा 3 के अनुसार राज्यपाल द्वारा शपथ सूचना आयुक्तों को दिलाई जाती है। यानी केंद्रीय सूचना आयोग में यदि हम देखें तो राष्ट्रपति द्वारा शपथ दिलाई जाती है और राज्य सूचना आयोग में देखें तो राज्यपाल द्वारा सूचना आयुक्तों को शपथ दिलाई जाती है। यदि राज्यपाल उपस्थित नहीं है तो उसकी अनुपस्थिति में उसके द्वारा नामित अधिकारी द्वारा शपथ दिलाई जाएगी। अब धारा 16 की उपधारा 4 देख लेते हैं। तो उपधारा 4 के अनुसार यदि कोई सूचना आयुक्त या मुख्य सूचना आयुक्त अपने पद से त्यागपत्र देना चाहता है तो वह राज्यपाल को संबोधित लेख द्वारा त्यागपत्र दे सकता है, किंतु इन्हें हटाने की जो प्रक्रिया है वो धारा 17 में दी गई है। उपधारा 5 में इनके वेतन भत्ते हैं जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित किए जाएंगे। उपधारा 6 में सूचना आयुक्तों के लिए अधिकारी व कर्मचारी कितने होंगे इसका प्रावधान किया गया है। इस प्रकार हमने पदावधि व सेवा शर्तों को देख लिया। धारा 17 अब राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त को उनके पद से कब हटाया जा सकता है इस धारा में प्रावधानित किया गया है। दोस्तों, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त को राज्यपाल के आदेश द्वारा साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर उनके पद से हटाया जा सकता है, किंतु राज्यपाल ऐसा तब करेगा जब उच्चतम न्यायालय द्वारा उस सूचना आयुक्त की जांच के पश्चात दोषसिद्ध रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। यानी जो साबित कदाचार है वो उसकी जांच उच्चतम न्यायालय द्वारा की जाएगी। इस जांच के दौरान राज्यपाल द्वारा उस सूचना आयुक्त को निलंबित रखा जा सकता है या कार्यालय में उपस्थित होने से रोका जा सकता है। अब राज्यपाल महोदय द्वारा राज्य के सूचना आयुक्त या मुख्य सूचना आयुक्त को निम्न कारण से हटाया जा सकता है। पहला कारण है उसे दिवालिया न्याय निर्णीत किया गया हो। दूसरा, किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध ठहराया गया हो। तीसरा, पदावधि के दौरान पद के कर्तव्यों से परे वैतनिक नियोजन में लगा रहा हो। चौथा, मानसिक शारीरिक अक्षमता के कारण पद पर बने रहने योग्य न हो। पांचवा, लाभ का पद धारित किया हो। छठा, या किसी प्रकार का वित्तीय या अन्य हित अर्जित किया हो। किंतु इन सब में कॉमन ये है कि इसकी सब की जांच उच्चतम न्यायालय द्वारा ही की जाएगी और उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के उपरांत ही राज्यपाल महोदय द्वारा राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त को हटाया जाएगा। तो साथियों, इस प्रकार हमने देखा कि राज्य सूचना आयोग का गठन कैसे होता है। राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त की नियुक्ति, पदावधि, शपथ, त्यागपत्र और इन्हें पद से हटाने की प्रक्रिया को देखा, सुना और समझा और हमें पूर्ण विश्वास है कि यह हमारे छोटे भाई बहनों के लिए बहुत हेल्पफुल टॉपिक होगा। साथियों, यह टॉपिक आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ आज का टॉपिक समाप्त। मिलते हैं अगले टॉपिक में जहां हम सूचना आयोग की शक्तियों, शस्तियों, अपील और कृत्यों के बारे में विस्तृत पढ़ेंगे।
तब तक आप नोट्स बनाते रहें, तैयारी करते रहें। नमस्कार, जय हिंद। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचें। और किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद।